कुछ भी नहीं,
भी नहीं, ये खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो, उसने हमें सुंदर समय दिया उसके वचनों को प्रचार करने के लिए। आज का जो हमारा विषय होगा वो है परमेश्वर का प्रसन्न योग्य सेवा। हम बाइबल में से पढ़ेंगे। आइए परमेश्वर की वचन सुनते हैं। यहोशू 24 अध्याय 14 से 15 पद तक पढ़ेंगे। 14 से 15 तक पढ़ेंगे। इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसके सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिस देवताओं के सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरे लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उस देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। दूसरी ओर से हम सुनेंगे रोमियो 12 अध्याय 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावती और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर हम सभी पर आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें सुंदर समय दिया आपके वचनों को प्रचार करने के लिए। प्रभु जी, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए। आज जो भी वचन हम बोलने जा रहे हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित कीजिए, ताकि हम अपने विश्वासी जीवन पर आपके ऊपर पूरे मन से विश्वास करके चल सके और आपके प्रसन्न योग्य सेवा कर सके। ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रसन्न योग्य सेवा। परमेश्वर का प्रसन्न योग्य सेवा के लिए सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्वासियों को पूछे कि आज तुम किस पर विश्वास करते हो और किसकी सेवा करते हो, तो हम सभी आसानी से कह सकते हैं कि मैं तो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसी का सेवा करता हूँ। पर क्या हम जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं, उस परमेश्वर को अच्छे से पहचानते हैं कि वो परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो जब परमेश्वर ने मूसा और यहोशू के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था, तब इस्राएलियों को उस परमेश्वर के बारे में अच्छे से पता नहीं था। इसलिए उन लोगों ने जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से निकाला था, उस परमेश्वर की तुलना अन्य जाति के देवी देवताओं के साथ करने लगे और अपने परमेश्वर को छोड़कर अन्य जाति के देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करने लगे और उसकी सेवा करने लगे। इसीलिए यहोशू ने उनके पास जाकर परमेश्वर की महानता और उसकी शक्ति के बारे में उन्हें बताया और कहा कि आज तुम किसकी सेवा करोगे। इसीलिए हम विश्वासियों को भी इस्राएलियों की तरह नहीं, इस संसार के सारे बुरे कामों को छोड़कर अपने परमेश्वर को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अपने परमेश्वर को नहीं जानता, वो अपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता, और जो अपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसका सेवा नहीं कर सकता। एक विश्वासी होते हुए भी हम
अपने परमेश्वर को अच्छे से नहीं पहचानेंगे, उसके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, तो हम ये नहीं जान सकते कि मेरा परमेश्वर जिसका मैं सेवा कर रहा हूँ वो मुझसे क्या चाहता है, और वो मुझसे और हम उसका सेवा कैसे करेंगे। हम तो एक विश्वासी होते रहेंगे, एक सेवक होते हुए भी हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं पाएंगे, उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस संसार की तरह सेवा करते रह जाएंगे। परंतु पौलुस हमसे कहता है कि इस संसार की तरह मत बनो। पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस संसार के नियमों को, इस संसार के संविधानों को ना मानो। उसका कहने का मतलब जो है वो अलग है। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो यहूदियों के समय में अगर हम देखेंगे तो उनके समय में रोम राज्य काल था, और उनके समय को दो से भागा गया था, अभी का समय और आने वाला समय। उनके समय में अगर हम अच्छे से देखेंगे तो उनके समय में रोम राज्य काल था, और उस समय में विश्वासियों के ऊपर अत्याचार बहुत होता था। इसी के वजह से उन लोगों को मानना था कि उस समय का जो काल है वो बुरा है। परंतु आज हमारे विश्वासी के समय में, अगर आज हमारे समय को हम देखेंगे तो एक चीज़ तय है कि इस समय में क्या बुरा है। इस समय में, इस संसार में, हम जिस संसार पर रह रहे हैं, इस संसार को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें पाप की ओर ले चलता है और अपने परमेश्वर से दूर करता रहता है। इस संसार के ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आजकल हम बुरा भी नहीं मान रहे हैं, परंतु परमेश्वर के नज़र से अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गलत है, जो हम विश्वासी इस संसार पर रहकर कह रहे हैं कि यह तो एक संसार का चीज़ है, यह तो बस एक संसार है, यह तो एक संसार का नियम है, कहकर हम कर भी देते हैं। परंतु आप ज़रा सोचिए कि वो परमेश्वर की नज़र से क्या सही है। अगर हम वो नहीं सोचेंगे कि क्या वो परमेश्वर की नज़र से सही है, तो इस संसार के पाप पर हम फंस जाएंगे, इस संसार के बुरे कामों पर हम रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर अपने विश्वासियों को इस संसार के बुरे कामों से, इस संसार के पापों से दूर देखना चाहता है। इसलिए हम विश्वासियों को भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाने के लिए और उसकी इच्छा को पूरा कर पाने के लिए हमें हर दिन अपने आप को इस संसार के बुरे कामों से दूर रहने के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर की प्रसन्न युग सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रसन्न युग सेवा जो है, सबसे पहले तो अपने आप को शून्य करते हुए परमेश्वर को सबसे पहले अपने जीवन पर स्थान देते हुए, इस संसार के नियमों को छोड़ते हुए, इस संसार के नियमों की तरह नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा को मानते हुए सच्चाई के साथ उसकी सेवा करना है। क्योंकि अगर हम इस संसार की तरह रह जाएंगे, इस संसार की तरह हम सेवा करेंगे, तो परमेश्वर का प्रसन्न युग सेवा नहीं कर सकते। हम हर दिन अलग अलग काम करते रहते हैं। इस हमारे हर कामों में हमें ईमानदारी के साथ उसका काम करना है। हमारे विश्वासी जीवन पर हमें उसके ऊपर पूरे मन से विश्वास करते हुए चलना है, तभी हम परमेश्वर की प्रसन्न युग सेवा कर सकते हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम रखते हुए, उसके पीछे चलते हुए, चाहे दुख हो या सुख हो, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए उसके ऊपर पूरे मन से विश्वास रखते हुए सच्चाई के साथ उसके साथ चलना और उसका सेवा करना ही परमेश्वर का प्रसन्न युग सेवा है। उसके प्रसन्न युग सेवा कर सकने के लिए हमें अपने विश्वासी जीवन पर हर दिन, हर वक्त, हर समय परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर से क्या चाहता है वो उससे पूछना है, प्रार्थना के द्वारा उसकी सेवा करना है। वही परमेश्वर का प्रसन्न युग है। उसका प्रसन्न युग सेवा कर सकने के लिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी पर आशीष
प्रदान करे। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।